छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। अभी तक हम ताजमहल का टेंडर नाटक पढ़ रहे थे। इस नाटक के रचनाकार है अजय शुक्ला जी। यह नाटक पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जब हम यह नाटक सुनेंगे या पढ़ेंगे, उसका अभिनय देखेंगे, हमें लगता है कि हाँ, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि उसे काबू में पाना या काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई सरकारें टूट रही है, अधिकारियों का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकार भी उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रही है। सरकार में भी भ्रष्टाचार अब फैल चुका है। यहाँ एक विचित्र की बात है कि जब भ्रष्टाचार होता है, किसी को पता चलता है कि हाँ, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुझे कुछ करना है, ऐसा सोच से नहीं, ऐसा बहाना करके भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, सरकार का पैसा लूट रहे हो, मैं ये सब बात सबको बता दूंगा। तब वह आदमी इस आदमी को पैसा देकर इसे भी भ्रष्ट करता है और अपने आप को और उस आदमी दोनों को भ्रष्टाचार के एक वर्तुल के अंदर समा देता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार रुकता नहीं, भ्रष्टाचार और भी बढ़ने लगता है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವೂ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ನೀನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ನೀನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಇವರು ಲಂಚವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, भ्रष्टाचार ಅನ್ನೋದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ रहा है, इस पर काबू हम नहीं पा रहे हैं। ऐसी ही एक स्थिति इस नाटक में आती है। आपको पता है ना नाटक के बारे में? यहाँ गुप्ता जी है स्टेट के चीफ इंजीनियर और भैया जी है कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ गुप्ता जी का एक चेला है जो सुधीर। और आगे क्या क्या होगा, आज की कथा कहाँ से आगे बढ़ेगी हम देखेंगे। गुप्ता जी अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने दफ्तर में है। वहाँ भैया जी के साथ बातचीत होती है। उसके बाद भैया जी बाहर चले जाते हैं। तब चपरासी अंदर ಕೆಲಸ ವಾಚ್ಮನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು, चपरासी अंदर आकर कहता है, सब आपसे मिलने कोई आए हैं। गुप्ता जी कहते हैं, कौन आए हैं? कह दो मैं बिजी हूं, मैं नहीं मिल सकता। लेकिन वह कहता है वह कोई नेता है। आगे देखेंगे आज क्या होगा। तब गुप्ता जी कहते हैं, हाँ, उस नेता को अंदर भेज दो, क्या हाल है, मैं उनसे बात करूंगा। इस तरह कहकर उस नेता को अंदर बुला लेते हैं। अब नेता अंदर, नेता का मतलब है लीडर, ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೇತ ಅಥವಾ ಲೀಡರ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, यहाँ गुप्ता जी और उस नेता के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या देश के उद्धार के बारे में, देश को बर्बाद करने के बारे में अभी आपको पता चलेगा। देखेंगे नेता, नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार नमस्कार, बैठिए। आकर जब कोई आते हैं ना, हम कहते हैं ना बैठने के लिए, बैठिए, तुम बैठो, रेस्पेक्ट, आप बैठिए। और आप कैसे हैं? नेता पूछते हैं, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बताइए जरा। आपसे एक बात पूछनी थी, सो चला आया। आपसे एक बात पूछनी है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ पूछिए, गुप्ता जी ಹೇಳ್ತಾರೆ। हाँ पूछिए, उसमें क्या है, ಕೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ। हमने सुना है कि आपने अपना जमुना किनारे की काफी जमीन अपनी कारपोरेशन के लिए खरीदी है। आपने जमुना के किनारे, ನೋಡಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, जमुना नदी के किनारे बहुत सारी जमीन आपने खरीदी है। आप कोई कारपोरेशन बना रहे हैं और वहाँ कोई इमारत भी बन रहा है और आप वहाँ कुछ जो मुमताज की वहाँ कब्र भी बनने वाली है। हमने सुना है, हाँ, और पता चला है कि उस पर आप कोई बड़ी इमारत बनाने का
सपना देख रहे हैं, कोई इमारत बनाना चाहते हैं, इमारत अंदर बिल्डिंग। हाँ, योजना तो कुछ ऐसी ही है, हाँ ऐसी ही योजना है एक बड़ा, वहां बेगम मुमताज का मकबरा बनेगा, वहां उस इमारत, वह इमारत ಬೇಗಂ ಮುಮ್ತಾಜ್ का मकबरा है, मकबरा बनेगा। मकबरा ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು समाधि स्मारक ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। मुमताज शाहजहां की पत्नी मुमताज की याद में वहां एक मकबरा बनेगा, एक स्मारक बनेगा। जमुना किनारे, जमुना अंदर यमुना नदी, यमुना रिवर। हाँ क्यों, उसमें क्या है? गुप्ता साहब आप बुरा ना मानिएगा, पर एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि वहां पहले मेरी कब्र बनेगी और फिर किसी बेगम की, समझे? अगर आप वहां कोई इमारत बनाना चाहते हैं तो उससे पहले मेरी कब्र बनाई दीजिए। इसका मतलब है पहले मुझे मरना है, मेरे मरने के बाद ही आप वहां कोई दूसरी इमारत, कोई दूसरा मकबरा, दूसरी कब्र बना सकते हैं। तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। इस अंदर अर्थ ಏನು? ವಿರೋಧ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ। क्या मतलब आपका? क्यों ऐसे कह रहे हैं? मतलब ये कि मैं वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। क्यों? क्यों जनाब, आखिर आप है कौन? कौन है आप पूछने वाले, रोकने वाले आप कौन है? मैं हूं धुरूलाल। मैं कौन हूं? मेरे बारे में आपको पता नहीं? मैं धुरूलाल हूं, नाम याद रखिए, धुरूलाल। मैं जमुना बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष हूं। मैं जमुना बचाओ आंदोलन चलाता हूं और उसका अध्यक्ष मैं भी हूं। ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಂದೋಲನಗಳು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, यहाँ एक संगठन है, वह क्या है? जमुना बचाओ आंदोलन। जमुना ನದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು? धुरूलाल। और मैंने जमुना नदी को बचाने के लिए लेटो आंदोलन शुरू करा हुआ है। मैंने जमुना नदी को बचाने की कोशिश की, इसीलिए मैंने कई सालों से एक आंदोलन चला रहा हूं, वह है लेटो आंदोलन। लेटो आंदोलन अंद्रेನು? ಮಲಗೋದು। ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಮರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ। ಇದನ್ನ ಏನು लेटो आंदोलन, यहाँ मजाक के तौर पर इस शब्द का प्रयोग यहाँ लेखक करते हैं। लेटो आंदोलन मैंने शुरू किया है, शुरू कर रहा हूँ। लेटो आंदोलन ये क्या है? लेटो आंदोलन, लेट ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗೋದು, ಮಲಗೋದು ಎಂತ ಇದು? जी हाँ, लेटो आंदोलन जब भी कोई जमुना के किनारे पर अतिक्रमण करने की चेष्टा करता है तो मैं और मेरे जो बहादुर साथी है ना, हम वहां जाकर लेट जाते हैं और लेटो आंदोलन शुरू कर देते हैं। अगर कोई वहां कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए आते हैं तो मैं क्या करता हूँ? मैं अपने साथियों को ले जाकर वहाँ लेट जाता हूँ। इसका मतलब है उसका विरोध करता हूँ। जमुना नदी के किनारे पर कुछ बनाने हम छोड़ते नहीं, क्योंकि हम प्रकृति की रक्षा करने के लिए है। मैं आपको सलाह दूंगा कि बेहतर हो आप किसी और जगह की तलाश कर ले। यह जगह आपके लिए नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आप मकबरा बनाना शुरू करेंगे तो हम लोग उससे पहले ही लेटो आंदोलन शुरू करेंगे, आपको काम करने नहीं देंगे, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? आपको क्या करना है? उस जगह को छोड़ना है और छोड़कर दूसरी जगह में आप कुछ भी बना सकते हैं। अब क्या छोड़ सकते हैं गुप्ता जी दूसरी जगह? क्योंकि आपको पता है ना वहां की जमीन कैसे उसने खरीदी है, किससे खरीदी है, किसकी है वो जमीन? भैया जी के चाचा की जमीन है ना, वो भी चौगुने धाम में उसे खरीदी है। क्या बात कर रहे हैं आप? ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್। ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ। नामुमकिन, मुमकिन ಅಂದ್ರೆ पॉसिबल, नामुमकिन अंद्रेನು? इम्पॉसिबल। जमीन तो खरीदी भी जा चुकी है, हमने जमीन खरीदी है। तो क्या हुआ? वहां चिड़ियाघर बनवा दीजिए। ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ? ಚಿಡಿಯಾಘರ್ बनवा, चिड़ियाघर अंद्रेನು? ಝೂ। अಲ್ಲೊಂದು ಝೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ದೇನು ऑब्जेक्शन ಇಲ್ಲ। चिड़ियाघर बनवा दीजिए, पार्क बनवा दीजिए। पार्क बनवाने के लिए वहां जमीन खरीदी है। क्या क्या बनवाना चाहते हैं? वहां मकबरा बनवाना है। किसका? बेगम मुमताज का। मकबरे से तो बेहतर ही रहेगा, है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? क्या विचार है आपका? ठीक है ना? कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं आप?
ಏನು ತಲೆ ಬುಡ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾಡ್ ಬೇಸಿರ್ ಪೈರ್ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿರ್ ಪೈರ್ ತಲೆ ಬುಡ ಇಲ್ಲದ ಮಾತನಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನಿದಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದೇನು, ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಬನ್ವಾನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ ಅಂತ. कुछ भी हो, मैंने तो बस कह दिया कि वहाँ कोई मकबरा नहीं बन सकता. मैं भी देखता हूँ कि कैसे बनाते हैं वहाँ कुछ. बुलाऊं अपने साथियों को? अपने में साथी जो है ना, बहादुर साथी, वे सभी मेरे साथ है. क्या मैं इन सबको बुलाऊं? अभी यहीं शुरू कर देते हैं लेटो आंदोलन. हम आपको वहाँ जमुना नदी के किनारे मकबरा बनाने नहीं छोड़ेंगे. तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ओ नमगेन आवाज हाक्तिद्दाರೆ, ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, धमकी दे रहे हैं. उतने में गुप्ता जी का जो चेला है ना सुधीर, वहां प्रवेश करता है. सुधीर आता है. नेता एक जो आया था ना, बहुत नहीं, सिर्फ बता रहा हूं कि ये सब मैं नहीं होने दूंगा. जीते जी कभी नहीं होगा. आपको पहले मेरी कब्र खोदनी है, सत्याग्रह करूंगा, लेटो आंदोलन करूंगा मैं, लेकिन जान दे दूंगा, लेकिन वहां कोई मकबरा बनने नहीं दूंगा. क्या समझते हैं आप? ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದೀವ? ಖಂಡಿತ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ವಹಾ ಕೋಯಿ ಮಕ್ಬರಾ, ಕಿಸಿ ಕಾ ಮಕ್ಬರಾ ನಹಿ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಅಂತ ಜೋರ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅರೆ ಚಲ್ ಚಲ್ ಟಟ್ಪುಂಜಿಯೇ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟಟ್ಪುಂಜಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಮಾತು. ಟಟ್ಪುಂಜಿಯೇ ಚಲ್ ಚಲ್ ಹೋಗ್ ಹಟ್, तू लेटो आंदोलन करेगा तो पुलिस भी पीटो आंदोलन शुरू कर देगी. अगर तू लेटो आंदोलन करेगा, ನೀನು ಮಲಗೋ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿಯೋ ಚಳವಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. पीटो आंदोलन शुरू करेगी. जानता नहीं ये बादशाह का पर्सनल काम है, यह मेरा काम नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं, यह देश के बादशाह शाहजहां का काम है, वो भी पर्सनल का अपनी पत्नी के लिए बनवा रहा है. तो तुम्हारे लिए मार पड़ेगी, लाठी खानी ही पड़ेगी. तो मुझे धमकी दे रहे हैं आप? नेताಗೆ ಕೋಪ, ನನಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? और तू यहाँ क्या भजन गा रहा है? ಓಹ್, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೆದರಿಸ್ತಿರೋದು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? देखिए बहुवचन से एक वचन में आ गए गुप्ता जी. तू क्या यहाँ भजन गा रहा है? अरे आप तो तू तड़क पर उतर पड़े हैं. ये क्या ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ है? ಏನು ನೀನು ತಾನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇದೇನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ? ನಾನು ನೀವು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ನೀನು ತಾನು ಅಂತೆಲ್ಲ. तू तड़क पर उतर आए है, यही शिष्टाचार आप सीखे है. चल निकल यहाँ से शिष्टाचार के बच्चे. ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ. सुधीर वहाँ था ना, मामला ठीक करने के लिए आया है. ठहरिए 1 मिनट प्लीज. सर 1 मिनट, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 मिनट, मैं धुरेलाल जी से अकेले में बात करके आता हूँ. आइए मान्यवर, ज़रा 1 मिनट इधर आइए. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಚೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. कौन ले जाता है? सुधीर को. आपको पता चला ना क्या करने के लिए ले गया होगा? मारने के लिए या कुछ देने के लिए? आप अपने मन में सोच कर रखिए. अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನನ್ನು? आइए ना, बन्नी. देखो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, समझे? अरे चलिए भी, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. सुधीर और नेता दोनों बाहर चले जाते हैं. सुधीर उस नेता धुरेलाल को लेकर बाहर चला जाता है. गुप्ता जी स्वयं ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. लेटो आंदोलन, ब्लडी फुल कहीं का, क्या जमाना आ गया है. ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕ್ಯಾ ಜಮಾನ ಆ ಗಯಾ, ಏನು ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನೆ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಸುಧೀರ್ ಅಂದರ್ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಸುಧೀರ್ ಕಾ, ಹಾಂ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಸುಧೀರ್, ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ? ಚಲಾ ಗಯಾ ಸರ್, ಹೊರಟಾಯ್ತು. ಚಲಾ ಗಯಾ ಪರ್ ಯೇ ಸಾಲ ಥಾ ಕೌನ್? ಯಾರವನು ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಗಳು. ಯಾರವನು? अरे वे लफंगा है, यहाँ के धोबियों का नेता बना फिरता है. अपने आप को धोबियों का नेता, धोबಿ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಧೋಬಿಗಳ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. धोबियों का नेता बना फिरता है, पर यहाँ आया क्या करने?
अरे सर, जब भी कोई ट्रांस यमुना एरिया में मकान बनवाना शुरू करता है तो ये 20-30 धोबियों को लेकर पहुंच जाता है हंगामा करने। वहाँ यमुना नदी के किनारे अगर कोई बिल्डिंग बनाने के लिए कोई भी आता है तो ये क्या करता है, अपने 20-30 धोबियों को साथ में ले जाकर वहाँ लेटो आंदोलन शुरू कर देता है। नारे लगाता है, घोषणा कूदता नहीं, उसके खिलाफ जो बनाने के लिए आते हैं ना, नारे लगाता है कि जमुना बचाओ, जमुना बचाओ। फिर कुछ पैसे वैसे ऐंठ कर जाकर अड्डे पर दारू पीता है। बाद में वे लोग जो कुछ बनाने के लिए आते हैं उनसे पैसे लेकर दारू पीने के लिए, वहाँ शराब पीने के लिए चला जाता है। उसका काम सिर्फ इतना है, वह जमुना बचाने के लिए नहीं, अपने पेट भरने के लिए। इसका मतलब पेट भरना भूख से नहीं, पीने के लिए कुछ पैसे चाहिए, इसलिए वह वहाँ आकर इस प्रकार आंदोलन चलाता है। उसके साथ कौन रहते हैं? 20 से 30 धोबी लोग। अच्छा, तो तुमने कुछ, इसका मतलब तुमने उसे कुछ दिया क्या? हाँ, 500 पकड़ा दिए, काहे का बावेला खड़ा करना। बस 500 में ही शांत हो गया? 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಇದಿರಬಹುದಲ್ವಾ ಅವನು? 500 में ही? हाँ, इसकी औकात ही इतनी है। ಅವನ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಔಕಾತ್, ಅವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ। ज़्यादा के चक्कर में 1-2 बार पिट भी चुका है। ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ। ಪಿಟ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಟ್ನೆ, ದೂಸರೋನ್ಸೆ ಪಿಟ್ವಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು। चपरासी का प्रवेश। चपरासी फिर से आता है, साहब कोई आपसे मिलने आया है। ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, एक गया, अब दूसरा कोई आया है। कह दो मैं नहीं हूं। कोई नेताजी है साहब। अब दूसरा कोई आया है ना, वो भी एक नेता है। पहला कौन था? एक नेता कहा था, वो कौन है? उसका नाम धुरेलाल, धोबियों का नेता। कौन सा आंदोलन चलाता है वह? बार बार लेटो आंदोलन। कहाँ? यमुना नदी के किनारे। आज क्या हो गया है, एक के बाद एक नेता टपक रहे हैं। ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಪಕ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನೇತಾ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳೇ ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ। इन सबको औरंगजेब ने तो नहीं भड़का कर भेजा है? ಶಾಯದ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ इन सबको भड़का कर ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಔರಂಗಜೇಬೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ। कौन है औरंगजेब? शाहजहां का बेटा, जो विद्रोही बेटा भी हम कह सकते हैं। उसके खिलाफ था हमेशा, शाहजहां के खिलाफ। इसीलिए अंत समय में शाहजहां को खुद उसका बेटा औरंगजेब बंदी बना देता है। ताजमहल का निर्माण होने के बाद उसके सौंदर्य को देखने के लिए वहाँ जा भी नहीं सकता। बाहर वहाँ किसी एक दूसरे जगह बैठकर वहाँ से अपने जो मकबरा, पत्नी के लिए निर्मित मकबरे को देखता बैठता है। इसका मतलब है शाहजहां खुद बंदी हो जाता है। किसके हाथों? अपने बेटे औरंगजेब के हाथ में। आपने इतिहास में ये सब कुछ पढ़ा है। हो सकता है सर। अब ये दारा शिकोह को चेयरमैन बनाया गया है, ये औरंगजेब कोई ना कोई खुराफत करता रहता है। दारा शिकोह चेयरमैन बनाना, इसीलिए गुस्सा है अपने पिताजी पर, इसीलिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र इस प्रकार का करता ही रहता है। शायद उसी ने इसे भड़का कर भेजा होगा। गुप्ता जी बोलते हैं, आपस की लड़ाई और भुगते हम लोग, ಅವರಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು। ಭುಗತ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು, ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। खैर चलो, इनको भी भुगतते हैं। जाओ भेजो उस नेताजी को भी, ಕಳಿಸು ಅವನು ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಕಳಿಸು, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। चपरासी का प्रस्थान, नेता 2 का प्रवेश। पहले कौन आया था? नेता 1 धुरेलाल, अब नेता 2 का प्रवेश। ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಪ್ತಾಜಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿನಯ, ಎಷ್ಟು ವಿನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। नमस्कार नमस्कार। गुप्ता जी आप ही ना तो है ना? आप ही है ना गुप्ता जी? हाँ, सही पहचाना मैंने। हाँ, मेरे तो ख्याल से मैं ही ಹೌದು, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ। ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಗುಪ್ತಾಜಿ ಅಂತ। वाह वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे भेंट करके। मुझे भी हुई गुप्ता जी, अलग से। निजಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? क्या गुप्ता जी को यहाँ खुशी हुई है? मुझे भी। देखते हैं ये प्रसन्नता कितनी देर तक रहती है। नेताजी से बोलते हैं, हाँ तो मान्यवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गुप्ता जी ಕೇಳೋದು, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
अरे गुप्ता जी साहब, सेवा तो हम आपकी करते हैं। ನೋಡಿ ಇವನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚಾಲಾಕ್। पहले नेता एक से चालाक कौन है? नेता दो। हम तो आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। क्या जनता के सेवक जो ठहरे ना, हम तो जनता के सेवक है, इसलिए हम आपकी भी सेवा करेंगे। हाँ, वो तो प्रतीत ही हो रहा है। क्या करे, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹೌದೌದು, ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಗ್ತಾನೆ। आप ठीक कह रहे हैं, ये जनता है ही ऐसी, किसी को चैन से बैठने ही नहीं देती। अच्छा बताइए, कैसे आना हुआ इधर? ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನು? कैसे आना हुआ, ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನು, ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ। बस जनहित में कहाँ नहीं जाना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता है साहब? जनहित, लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ये सब कुछ अपने लिए नहीं, जनहित लोगों के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जनता का सेवक जो ठहरा। ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರಾಮೆ ಬಜಲ್ಲ। हाँ गुप्ता, जनहित का धंधा ही कुछ ऐसा है, कोई क्या करे नेता दो। हाँ गुप्ता साहब, आप तो समझते ही है, निम्ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? अच्छा, मैं आपके पास ये जानने आया हूँ कि हमको खबर मिली है कि उधर जमुना किनारे आप कौनो बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं। मुझे खबर मिली, ನಂಗೇನೋ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು। ಏನು? जमुना किनारे आप कोई बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं। जमुना किनारे तो हमने सुना, तो जिज्ञासा उठी कि चलो तुम ही पता करे कि ऐसा कैसे हो रहा है। सो आ गए आपके पास। मैंने किसी से सुना कि आप जमुना नदी के किनारे कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, इसीलिए मन में जानने की इच्छा पैदा हुई ना, इसीलिए मैं जानने के लिए खुद आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं तो जनता का सेवक जो ठहरा। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा करा आपने। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾ ಕಿಯಾ, ಅದು ಮಾತು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಅಚ್ಚಾ ಕರ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ। हाँ तो गुप्ता जी, का बनाने की योजना है आपकी? ನೋಡಿ क्या बनाने की, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? का बनाने की योजना है आपकी? का बनाने की योजना है आपकी? मेरी नहीं, बादशाह की। मेरी योजना नहीं है, वो तो बादशाह की योजना है, ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ। ನಾನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? बादशाह शाहजहां। अरे हमारे लिए तो आप कोई बादशाह से कम हो। हाँ तो क्या बनेगा वहाँ? अरे हमारे लिए आप ही बादशाह है, आप किसी बादशाह से कम है। बोलिए क्या बना रहे हैं आप? वहाँ ताजमहल बनेगा। ताजमहल बनेगा? ताजमहल? ये ताजमहल या क्या है? क्या है ये ताजमहल? या बेगम मुमताज का मकबरा है। मुमताज, बेगम मुमताज, बादशाह बेगम, बादशाह की पत्नी, उसका मकबरा अंदर आके समाधि। तो वहां आप मकबरा बनवाएंगे उस जमीन पर? आप भूमि नला, मैं नहीं, सरकार बनाएगी, मैं नहीं बना रहा हूं। बनाने का काम कौन कर रही है? सरकार कर रही है। सरकार शब्द स्त्रीलिंग ಅದಕ್ಕೆ कर रही है। अरे ये एक ही बात है, पर आपको पता है उस जमीन पर सैकड़ों मकान पहले से ही बने हुए हैं। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? आप कैसे बना सकते हैं? सैकड़ों मकान ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ। हाँ सुना है कुछ झुग्गी झोंपड़ी है वहाँ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಡಿಸಲು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬಿದಿರಿಂದು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ। मैंने सुना है। अरे उन गरीबों के लिए तो मकान ही हुए, नहीं ना हुए? यो वे झोंपड़ियाँ नहीं है, वे उनके लिए मकान है। वे गरीब और कहाँ जा सकते हैं? वे झुग्गी झोंपड़ियाँ जो है ना, उनके लिए मकान के समान है, उससे भी ज़्यादा है, महल जैसा है। अब आप ही बताइए तो, वो हजारों गरीब कहाँ जाएंगे? जमुना जी में ನೀವೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ हजारों गरीब है ना, वे लोग कहाँ जाएंगे? जमुना में कूद पड़ेंगे, आत्महत्या खुदकुशी कर लेंगे? क्या है गुप्ता साहब, आप क्या योजना बना रहे हैं? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, गुप्ता जी हत्र बंದು इंता दो कुछ बातें कर रहा है। उस बात करने के पीछे उसका क्या
उद्देश्य है, क्यों इस प्रकार वो बोल रहा है, आपको अगले ಕ್ಲಾಸ್ में समझ में आएगा. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೇತ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಗಾಗಿ, क्या खुद वो जनता का सेवक है या खुद अपना पेट भरने के लिए कुछ कर रहा है. हम अगले क्लास में इससे संबंधित आगे जो भाग है उसे पढ़ेंगे. आप सबको मेरा नमस्कार.